स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चौबे जी, इस समय कुंभ का लास्ट चल रहा है। कल आपका माघ पूर्णिमा पूरा हुआ है। इस समय वहाँ की जो स्थिति है उस पे आपका क्या कहना है कि जिस तरीके से कुंभ के मेले को लेकर के लोगों को भ्रांतियाँ पैदा की गई और श्रद्धालुओं के मन में भयभीत किया गया, उसका क्या मतलब था, उसके बारे में दो शब्द बताएं। संभवतः कुंभ के विषय में हम लोग को सही जानकारी नहीं है। कारण कि जिस तरह से विदेशी आक्रांताओं के द्वारा सनातन पर प्रहार किया गया, आज उसी का नतीजा है कि हम भारत के लोग कुंभ के महत्व को भूलते जा रहे थे। लेकिन आज एक प्रदेश में और देश में ऐसी सरकार है जो कि पूरा विश्व के क्षितिज पर कुंभ के महत्व को समझाने, बुझाने एवं उनका दर्शन कराने के लिए कटिबद्ध है और पूरा विश्व जो है कुंभ की ओर आकर्षित हो रहा है। लेकिन हमारे ही देश के अंदर जो सनातन विद्रोही है, जो विदेशों के इशारे पर भारत के सनातन को सत्यानाश करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं, जिसका प्रतिफल जो मौनी अमावस्या के दिन आज एटीएस के द्वारा जांच के अंतर्गत ये बात संकेत दे करके कह रही है कि ये घटनाएं जो है जानबूझ करके कराया गया। और कुंभ की जहाँ तक बात है, कुंभ राहु केतु ही नहीं बल्कि देवता और दानवों के बीच संघर्ष का प्रतिफल है। जो अमृत कलश का बूंदे छलक करके गिरा था, आज उसी बूंद के कारण गंगा जमुना सरस्वती के संगम पर ये महाकुंभ का दर्शन होता है। उसका दर्शन और स्नान का लाभ लोग लेते हैं। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, ये जो कुंभ में खल डालने का प्रयास आज का है, एक इसके पीछे एक कहानी है। जिस समय अंग्रेजों का शासन था और जब कुंभ मेला में लोगों की भीड़ देख करके एक अंग्रेज अधिकारी ने पूछा कि ये भीड़ कैसी है, तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर कुंभ स्नान होता है और हर 12 वर्ष के बाद आता है। तो बोले कि ये कौन सा डेट फिक्स करता है, तो हमारे क्षेत्र में एक पंडित है, वही जो है ये तिथि निर्धारित करते हैं। तो जब वहाँ पर अंग्रेज अधिकारी जा रहा है तो देख रहा है कि एक छोटी सी दीपक के उजाला में वो एक पंचांग बना रहे थे। उनसे मिला तो बोला कि आप ये कैसे निर्धारित करते हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं इसको तिथि और गणना के हिसाब से ये कुंभ का आगमन होता है। तब अंग्रेजों के अंदर ये भावनाएं आई कि एक ब्राह्मण एक अपने मंत्र के द्वारा, एक जनित्र के द्वारा इतना आयोजन कर सकता है, तो जब तक हम सनातन पर और ब्राह्मण पर प्रहार नहीं करेंगे तब तक भारत में जमना हमारा मुश्किल है। उसी समय से ब्राह्मणों पर और सनातन के क्रियाकलापों पर और अधिक प्रहार शुरू हो गया। आज भले इतिहास में हम लोगों को कम बताया जाता है, लेकिन विदेशी आक्रांता जैसे मुगल है, तुर्क है, इन लोगों से अंग्रेज भी कम हमारे ऊपर प्रहार नहीं किए हैं। लेकिन चूंकि एक ऐसी सरकार आई जो कि अंग्रेजों के नाम को भूल गए, अंग्रेजों के नाम से सड़क वगैरह सबका दिया, अंग्रेजों के ये बता दिया कि अगर ये नहीं आए रहते तो हमारा भारत का विकास नहीं होता। हम एक जंगली की तरह जीवन यापन करते थे। सभ्य भारत बनाने में अंग्रेजों का आता है। ये हमारी भारत की जो तथाकथित आज़ादी की सरकार थी,
उनका देन है। ऐसे जो कुंभ में हुआ है, राक्षसी प्रवृत्ति के द्वारा जो है सनातन पर आघात किया गया है मौनी अमावस्या और के दिन, ये खुल करके आ गया। और इसमें किसका एंगल है, कुछ लोग पकड़े भी गए हैं। ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, जो कि एक ऐसी सरकार, संत की सरकार है, जो कि समय के पहले ही उस साजिश को नाकाम कर दिया। कुछ घटनाएं हुई जो निंदनीय है, दुखद है, ठीक है, लेकिन ऐसे उपद्रवी बचेंगे नहीं। और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि योगी जी जो अपना तन मन धन हर तरह से जो कुंभ को आगे बढ़ाने में कार्य कर रहे हैं, वो पूरा वैश्विक क्षति पर वो सम्मान मिला है। आज वक्फ बोर्ड का जो पेश किया गया राज्यसभा में, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वक्फ बोर्ड एक नासूर है जो भारत के कण कण में कैंसर की तरह फैला हुआ है। ये भारत पाकिस्तान के बंटवारा के बाद भी जिस तरह से भारत को तहस नहस करने के लिए तत्कालीन सरकार ने वक्फ बोर्ड को खुला छूट दिया। आज़ादी के बाद जो है 1995 तक जो कांग्रेसी सरकार ने वक्फ के नाम पर जो देश को लूटने और लुटवाने का काम किया, ये एक कैंसर की तरह समाज में फैला हुआ है। चूँकि हम जनता के लोग वक्फ के विषय में उतना जानकारी नहीं रखते थे, लेकिन जगह जगह जब हमारे जो वक्फ और इस्लाम के जन्म से पूर्व जो हमारे मंदिर थे, हमारी ज़मीन थी, सारे को ये लोग जो है अपने वक्फ के अंदर में समेटने का जो कार्य किया, आज उससे उसका भेद खुल गया। और जो वक्फ संशोधन बिल संसद के माध्यम से पास करा करके जब जेपीसी के पास गया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास, जब वहाँ पर लोगों ने उसमें संशोधन के लिए जो अपना मत दिया, तो आजकल बहुमत का ज़माना है, सभी का आपत्ति वहाँ दर्ज हुई। फिर जो है संसद में जब बिल पेश हुआ ज्वाइंट कमेटी पार्लियामेंट वाला, तो फिर उस पर हंगामा का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन विपक्ष और जो विरोध करने वाले लोग जो वक्फ के नाम पर हजारों हजारों एकड़ जमीन कब्जा किए हुए हैं, यहाँ तक कि लखनऊ के अंदर 14,000 एकड़ भूमि में 11,000 का इनके पास कागजे नहीं है। इमामबाड़ा से लेकर के जीनत महल, छोटा इमामबाड़ा वगैरह सब जो है सरकारी ज़मीन है। जब अवैध कब्जा किए हो तो छोड़ना ही पड़ेगा। यहाँ तक चर्चाएं हैं कि सेना और रेलवे के बाद अगर किसी के पास ज़मीन हुई तो वो वक्फ का है। वक्फ कहाँ का था? क्या बाबर अकबर अपने साथ ज़मीन लाए थे? भारत में वक्फ है कि वक्फ में भारत है? आज एक बहुत बड़ी समस्या है। इस बिल को संशोधित नहीं करना चाहिए, बल्कि सदा के लिए समाप्त कर देना चाहिए। ऐसे नासूर से देश को बहुत अहित है।